बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर अयूब और आज मैं आपसे बात करूंगा मस्टेल्जिया के बारे में। मैं आपको बताऊंगा मस्टेल्जिया क्या होता है, इसके काजेज़ क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और फिर उसके बाद मैं आपको इसका बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बताऊंगा जिसके इस्तेमाल से आपका मस्टेल्जिया का प्रॉब्लम इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मस्टेल्जिया क्या होता है। दोस्तों, मस्टेल्जिया वो कंडीशन होती है जिसमें किसी फीमेल को ब्रेस्ट में पेन होने लगता है। तो आम लफ्ज़ों में आप यूँ समझ लीजिए कि अगर किसी फीमेल को ब्रेस्ट पेन हो तो उस कंडीशन को हम मस्टेल्जिया कहते हैं। दोस्तों, मस्टेल्जिया के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है साइक्लिक मस्टेल्जिया और दूसरा होता है नॉन साइक्लिक मस्टेल्जिया। साइक्लिक मस्टेल्जिया से क्या मुराद है? तो साइक्लिक मस्टेल्जिया से मुराद होता है किसी फीमेल को मेंसेस स्टार्ट होने से कुछ दिन पहले दर्द का स्टार्ट हो जाना, ब्रेस्ट पेन का स्टार्ट हो जाना और जैसे ही मेंसेस स्टार्ट होते हैं ब्लीडिंग होना शुरू होती है तो उस पेन में भी रिलीफ होने लगता है, ब्रेस्ट पेन में आराम आने लगता है और फिर जैसे ही मेंसेस ख़त्म होते हैं तो ब्रेस्ट पेन भी मस्टेल्जिया भी ठीक हो जाता है। लेकिन ये कंडीशन बहुत कम फीमेल्स में पाई जाती है। तो अब हम जान लेते हैं कि नॉन साइक्लिक मस्टेल्जिया क्या होता है, इसके काजेज़ क्या होते हैं, वो कौन सी वजूहात हो सकती हैं जिनकी वजह से किसी भी फीमेल को मस्टेल्जिया का प्रॉब्लम हो सकता है, ब्रेस्ट पेन का प्रॉब्लम हो सकता है। तो दोस्तों, इसके बहुत से काजेज़ होते हैं, जैसे प्रेगनेंसी में भी बहुत सी फीमेल्स को मस्टेल्जिया का प्रॉब्लम हो सकता है। इसके साथ ही हैवी एक्सरसाइज, अगर कोई फीमेल बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करती हैं या वज़न ज़्यादा उठाती हैं तो उसकी वजह से भी मस्टेल्जिया का प्रॉब्लम, ब्रेस्ट पेन का प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा अगर किसी फीमेल को ब्रेस्ट सिस्ट का प्रॉब्लम है, उसके ब्रेस्ट में कोई सिस्ट वगैरह है तो उसकी वजह से भी मस्टेल्जिया का प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा लैक्टेशन से मुराद होता है अगर कोई फीमेल अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाती है, अपना दूध पिलाती है तो उसकी वजह से भी ब्रेस्ट पेन हो सकता है, मस्टेल्जिया का प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा कोस्टोकॉन्ड्राइटिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारी अपर रिब यानी ऊपर वाली पसली हमारे सीने की हड्डी स्टर्नम से या फिर ब्रेस्ट बोन से, यानी जो हमारे ब्रेस्ट की बोन होती है, फीमेल की ब्रेस्ट की बोन होती है, उससे जुड़ने लगती है। उसके जुड़ने की वजह से अपर रिब के ब्रेस्ट बोन या हमारे स्टर्नम की हड्डी से जुड़ने की वजह से मस्टेल्जिया का प्रॉब्लम होता है, ब्रेस्ट में दर्द होता है। दोस्तों, ये थे इसके कुछ काजेज। इसके अलावा भी बहुत से काजेज हैं। अगर किसी फीमेल को ब्रेस्ट ट्यूमर का प्रॉब्लम हो, नॉन कैंसरस ट्यूमर हो या कैंसरस ट्यूमर हो तो उसकी वजह से भी मस्टेल्जिया का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर कोई फीमेल अपने बच्चे को अपना दूध पिलाए और मिल्क डक्ट में मिल्क फील्ड रह जाए यानी कुछ मिल्क बाकी रह जाए और उसके बाद उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए तो इससे भी मस्टेल्जिया का प्रॉब्लम हो सकता है। इससे ब्रेस्ट में पेन होने लगता है, ब्रेस्ट में इन्फ्लामेशन यानी सूजन हो जाता है और ब्रेस्ट टेंडर हो जाता है। जिन फीमेल्स में मेनोपॉज होने वाला हो यानी संन्यास होने वाला हो तो उनको भी मस्टेल्जिया का प्रॉब्लम हो सकता है। डायबिटीज या उम्र ज्यादा होने की वजह से, पेरिडक्टल एरिया में फ्लूइड इकट्ठा होने की वजह से मस्टेल्जिया का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये थे इसके कुछ काजेज। तो अब हम जान लेते हैं कि हम इसको सही से तशखीस करने के लिए यानी डायग्नोज करने के लिए कौन कौन से लेबॉर्ट्री टेस्ट करवा सकते हैं। तो इसके लिए अगर किसी फीमेल की एज 40 ईयर्स से कम हो तो उसके लिए हम ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं और अगर फीमेल की एज 40 ईयर्स से ज़्यादा हो तो उसके लिए मेमोग्राफी करवाई जा सकती है और अगर कोई ट्यूमर हो तो उसके लिए FNAC टेस्ट करवाया जा सकता है, CBC करवाया जा सकता है और एक्सेशनल बायोप्सी करवाई जा सकती है। तो अब हमने ये भी जान लिया कि इसको डायग्नोज हम कैसे कर सकते हैं। तो अब मैं बताता हूँ आपको इसका बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, जिसकी सबसे पहली और बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है बेलाडोना 200। अगर किसी फीमेल को मस्टेल्जिया का प्रॉब्लम हो, ब्रेस्ट पेन का प्रॉब्लम हो और साथ ही साथ ब्रेस्ट में इन्फ्लामेशन हो, ब्रेस्ट में रेडनेस हो और इसके साथ ही अगर दर्द बहुत ज़्यादा महसूस होता हो
और ब्रेस्ट को छूने से ब्रेस्ट गर्म फील हो तो बेलाडोना 200 बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। या अगर कोई फीमेल अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाना बंद कर रही हो, अपना दूध पिलाना बंद कर रही हो और इस कंडीशन में मस्टेल्जिया का प्रॉब्लम बना हो तो बेलाडोना 200 बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो अब हम जान लेते हैं आपने इसको यूज़ कैसे करवाना है। तो ये डिपेंड करता है पेन पर। अगर पेन बहुत ज़्यादा है तो आप इसको आधे-आधे घंटे के वक़्फ़े के साथ भी दे सकते हैं और जैसे ही आराम आना शुरू हो जाए तो आप इसका ड्यूरेशन बढ़ाते जाएँ और उसके बाद आप इसको 3 टाइम यानी सुबह, दोपहर, शाम दिन में 3 बार देना शुरू कर दें। तो अब हम चलते हैं इसकी सेकंड मेडिसिन की तरफ, तो वो है फाइटोलाका 200। फाइटोलाका 200 के लिए मैं जस्ट आपको एक ही सिम्पटम बताऊंगा कि अगर मस्टेल्जिया का प्रॉब्लम हो और ब्रेस्ट में होने वाला दर्द चुभनदार हो, अगर दर्द चुभनदार हो तो फाइटोलाका 200 बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये आप सुबह, दोपहर, शाम दिन में 3 बार यूज़ करवाएं। तो अब हम चलते हैं इसकी थर्ड मेडिसिन की तरफ, तो वो है कोनियम 200। अगर किसी को मस्टेल्जिया का प्रॉब्लम हो और इसके साथ साथ ही ब्रेस्ट में कोई ट्यूमर वगैरह हो, गिल्टी वगैरह हो, गांठ वगैरह हो तो इसके लिए कोनियम 200 बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। कोनियम 200 देने से मस्टेल्जिया का प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगा और इसके साथ साथ ही जो ब्रेस्ट ट्यूमर है वो भी ठीक हो जाएगा। तो अब हम जान लेते हैं कि आपने इसको कैसे यूज़ करवाना है। तो इसको आपने 200 पोटेंसी में सुबह, दोपहर, शाम दिन में 3 बार यूज़ करवाना है। अब हम चलते हैं इसकी फोर्थ और लास्ट मेडिसिन की तरफ, तो वो है हेपर सल्फ 200। अगर ब्रेस्ट में पीप पड़ चुकी हो तो हेपर सल्फ 200 बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये दिन में 3 बार यानी सुबह, दोपहर, शाम यूज़ करवाएं और इसके साथ आप बेलाडोना देना मत भूलिएगा। तो दोस्तों ये था मस्टेल्जिया के मुताल्लिक़ वीडियो। कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब तक के लिए इतना ही, मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।